वर्तमान परिवेश में मन को ठाकुर जी की ओर स्थिर कैसे किया जाए। मन को जितना स्थिर करने का प्रयास करते हैं उतना ही भटकता है। किस प्रकार परमात्मा के प्रेम भक्ति प्राप्त की जा सकती है वह सार्थक किया जा सकता है। वर्तमान सबसे पहले हमारे अंदर जो एक भ्रांत धारणा कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। चारों युगों में मन को स्थिर करना कठिन था, परंतु वर्तमान युग जो कलयुग है इसमें केवल निष्ठा और विश्वास से अगर परमात्मा का नाम सुमिरन किया जाए, भगवान के चरित्र का अवलंब लिया जाए, तो नाम और चरित्र इनके द्वारा मन आसानी से स्थिर हो सकता है। इसमें कोई बहुत समस्या नहीं है, परंतु नाम के प्रति जो आस्था होनी चाहिए वो आस्था हमें नहीं है। नाम को हम साधारण समझते हैं। सभी लोग कह देते हैं कि राम नाम तो सब लोग कहते हैं। एक बार प्रयागराज का कुंभ था। हर हर गंगे, जय माँ गंगे, पतित पावनी गंगे लोग करते हुए जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि प्रभु गंगा गंगा यो बुरिया योजना नाम सतेरवे, अगर 100 योजन दूरी पर मतलब 1200 किलोमीटर दूरी तक अगर कोई गंगा गंगा स्मरण करता है उसके पाप पातक दूर हो जाते हैं। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरन सब सूला। गंगा जो है सम्यक प्रकार से हमारे मानसिक विकारों को धोकर हमको मुदिता प्राप्त कराती है। आपको मालूम होना चाहिए ये मुदिता जो है संतोष की पत्नी है। जहाँ मुदिता होती है वहाँ इसका पति होता है, जहाँ इसका पति होता है वहाँ ये मुदिता रहती है। बड़ी पतिव्रता है ये कभी अपने पति का संग छोड़ती नहीं है। और वो संतोष जो है वो भी पत्नी व्रत है, उसने भी एक पत्नी व्रत ले रखा है, वो दूसरे को वरण नहीं करता है। तो जहाँ संतोष आ गया तो वहाँ मुदिता स्वाभाविक आ जाती है। मानसिक प्रसन्नता, मुदिता अर्थात मानसिक प्रसन्नता। तो गंगा जो है अंतःकरण की मुदिता प्रदान करने वाली है और जो बाह्य मंगल है, शुभ है, वो प्रदान करने वाली है। हम सब जीवन में जो दुख पाते हैं उसका मूल कारण है करहि पाप पावहि दुख भय रु शोक वियोग। ये जितने भी भय के कारण, रोग के कारण, वियोग के कारण या अन्य कारणों से जो भी जीवन में दुख आ रहा है उसका मूल कारण है हमारा किया हुआ पाप। ये पाप क्या है? वैसे तो ऋग्वेद ने जो परिभाषा दी है उसी के हिसाब से हम देखें
गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, पाप पयोनिधि जन मन मीना। मनुष्य का मन जो है पाप रूपी पयोनिधि में मछली बना हुआ है, और यह यथार्थ दिखाई देता है कि हम बिना पाप किए नहीं रह पाते। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा कैसा जीवन है जो हम अहिर्निश दिन और रात पाप करते रहते हैं। पाप के बिना हम एक क्षण नहीं रह पाते। तो सोचा कि ऐसा कैसे संभव होगा, कैसे संभव होगा कि व्यक्ति बिना पाप के न रह सके। मछली जल के बिना नहीं रह सकती, इसी प्रकार से पाप पयोनिधि जल मन मीना। मनुष्य का मन जो है मछली बना हुआ है, पाप में डूबा हुआ है, पाप के बिना रह नहीं सकता है वो। तो फिर ऋग्वेद ने इसका जवाब दिया। हमारे जो सबसे प्राचीन आर्ष ग्रंथ है, पहले वेद एक था, एक देवता थे, एक वर्ण था, हंस वर्ण था। ये चातुर्वर्ण मया शिष्वा गुण कर्म विभाग सा, ये जो चातुर्वर्ण हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये बाद में हुए। सतयुग में जब आदि मानव था तो एक ही वर्ण था, एक ही देवता थे, एक ही अग्नि था। लोग बहुत देवताओं की उपासना नहीं करते थे, एक ही देव थे। ये तो जैसे जैसे रजोगुण का विस्तार होने लगा, लोगों की प्रवृत्तियाँ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भटकने लगीं, वैसे वैसे फिर भिन्न भिन्न देवता और भिन्न भिन्न प्रकार की उपासनाएं आईं। तो ऋग्वेद जो है प्राचीन आर्ष ग्रंथों में सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। भगवान वेद व्यास ने वेद का विभाजन करके, ये द्वापर युग की घटना है। द्वापर में वेदों का विभाजन किया गया। उसमें 4 वेद, ऋग, यजुर, अर्थ और साम, इस प्रकार से 4 वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे पहले। तो ऋग्वेद कहता है केवलादो भवति केवलाघो भवति। केवल जो अपने लिए जीता है वह सबसे बड़ा पापी है। अब देखो, संसार में अधिकांश लोग जो हैं अपने और अपने शरीर और अपने परिवार छोटा है बड़ा है, जहाँ तक उनकी अहमता और ममता है उसके लिए ही लगे हुए हैं। अहमता ममता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और जब तक हम अहमता और ममता के चक्कर में फंसे हुए हैं तब तक हम पापमय जीवन जी रहे हैं। वैसे बाद में तो भगवान वेद व्यास ने उसकी व्याख्या दूसरे प्रकार से की। भगवान वेद व्यास कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। अष्टादश पुराणेषु व्यासस वचनम द्वयम। पापाय पर पीड़नाय, पुण्याय पर हित। दूसरों का हित जो है, जो हम अभी तक केवल अपने लिए जी रहे थे, उस क्षेत्र से हम बाहर आ जाएं। अहमता और ममता से हम बाहर आएं और सार्वभौम अस्तित्व के लिए हम कार्य करने लगें। जिस दिन इस भूमंडल पे, इस पृथ्वी पे व्यक्ति परोपकार के लिए जीवन जिएगा। हमारे इतिहास बड़े पवित्र इतिहास हैं। रामचरितमानस में
परहित के लिए परहित लाग तजई जो देही संतत संत प्रशंसते ही। जो काम है त्रिविधम नरकस्य द्वारमिदम, 3 काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। वो काम जो है भगवान का पुत्र प्रद्युम्न बन सकता है परहित से, परोपकार से। मतलब गीधराज जटायु परोपकार से नारायण के स्वरूप में आ सकते हैं। गीध देह तज धर हरि रूपा, हरि रूपा भगवान का रूप धारण करके वो भगवान के धाम में गया। तो ये परोपकार, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सरल बात है। हम सुबह से शाम तक जो भी कार्य करते हैं उसमें देखें कि हमने निष्केवल पुण्य कौन सा किया। अधिकांश अब जैसे एक बुढ़ा व्यक्ति जा रहा है, उसके हाथ में एक लाठी है, लाठी गिर गई, वो व्यक्ति उसको उठाने में असमर्थ है, नहीं उठा पा रहा था। हम उसके पीछे आ रहे थे, हमने देखा, हमने उसकी लाठी उठा के उसको दे दी। हमने सहज भाव से, यह नहीं सोचा था कि हमने कोई परोपकार किया है या इसका कोई प्रतिफलन मिलेगा, ऐसा हमारे मन में कोई विचार नहीं था। और उस बुढ़े ने, वो बेचारा वृद्ध आदमी, अपनी लाठी टेकी और आगे बढ़ गया। हमारे मन में विचार आया कि देखो, अगर हम किसी दूसरे भले मानस की सहायता करते तो कम से कम धन्यवाद देता, धन्यवाद नहीं दे पाता तो कम से कम मुस्कुरा के अहोभाव व्यक्त कर देता। परंतु ये व्यक्ति, अर्थात हम जो सहज रूप में भी परहित कर रहे हैं उसमें भी कुछ अपेक्षा है। केवल परहित हम बहुत ना के बराबर कर पाते हैं। 24 घंटे में आप अपने आप में देखें कि हम कितना परोपकार कर पाते हैं, कितना परहित कर पाते हैं। लगता है, हमको लगता है कि वो भाग्यशाली लोग होंगे जो अपने जीवन में सही अर्थों में परहित कर रहे हैं, बिना किसी अपेक्षा के। हम कुछ ना कुछ अपेक्षा रखते हैं, हम जो भी पुण्य करते हैं उसके पीछे इसका ये परिणाम आएगा, और बस यही हमारी चूक है। गीता में भगवान कहते हैं, कर्मण्ये बाधिकारस्ते माँ फलेषु, कर्म करने मात्र का अधिकार है। माँ फलेषु, फल की इच्छा छोड़ दो, फल की इच्छा मत करो, फल परमात्मा देगा। किसान खेत तैयार करता है, बीज बोता है, पानी के सिंचाई का साधन करता है, खाद देता है, सब कुछ करता है, परंतु फसल उसके हाथ में नहीं है। कितनी आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, अचानक। अब आप ही देखो, कल मौसम काफ़ी गर्म था, आज मौसम काफ़ी ठंडा हो गया। हिमालय में अभी बर्फ़ तो नहीं गिरी, बहुत जगह नहीं गिरी है, थोड़ी बहुत कश्मीर वगैरह में गिरी थी, परंतु आज ही केदारनाथ से फ़ोन था तो बता रहे थे फिर भी टेम्परेचर जो है आश्रम पे -5 डिग्री, मतलब काफ़ी ठंडा है। सूर्य निकल रहा है और -5 डिग्री टेम्परेचर, तो सोच लो सूर्य की किरणों में भी बैठना अच्छा नहीं लगता ठंडे के कारण ना। इतना ठंडा हो जाता है, बाहर का वातावरण बहुत ठंडा होता है।
जो भी है, अचानक शीत लहर आती है, पाला पड़ जाता है, फसलें नष्ट हो जाती हैं। किसान ने बीज बोते समय बहुत अपेक्षाएं की थी, कर्जा लेके कहाँ से किस किस प्रकार से उसने फसल, और वो सब एकदम उसकी आशाओं पे तुषारपात हो गया। तो जीव के हाथ में कर्म फल नहीं है किसी भी क्षेत्र में, परंतु हम चूक जाते हैं। जो हमारे बस की बात नहीं है उस विषय में हम पहले से आयोजन करने लग जाते हैं। हमारे हाथ में कर्म करने का अधिकार है, कर्मण्य बाधिकारस्ते, कर्म करें, परोपकार करिए, परंतु परोपकार के पीछे फलेच्छा नहीं रखिए कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। ये जरूर है किसी भी कार्य में हम असफल होते हैं तो वहाँ सफलता छिपी रहती है। असफल जो शब्द है उसमें अ हटा दो, सफलता है। केवल अ लगने से ही वो असफल हो रहा है ना। तो सफलता तो मिलती है, जरूर मिलती है। कितने अंशों में मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, हम उसको किस प्रकार से स्वीकार कर पाएंगे, वो सब एक अलग बात है। तो हम बता रहे थे वो एक घटना कुंभ मेले की। दशरथ, बैठ जाओ, बैठो। कहाँ बैठोगे? बैठ जाओ, जहाँ उचित लगे वहाँ बैठ जाओ। बाना देश भगवान का है, बाना बड़ा दयाल का, तिलक छाप और माल। कुंभ मेला था, प्रयागराज कुंभ अभी आने वाला है। तैयारियां हो रही हैं, संत समाज वहाँ एकत्रित हो रहा है। सब लोग गंगा स्नान के लिए, त्रिवेणी स्नान के लिए चले जा रहे थे। भगवान आशुतोष अवधरदानी शिव पार्वती जी के साथ उधर पहुँचे। पार्वती जी ने कहा कि सब लोग हर हर गंगे, जय माँ गंगे, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरन सब सूला आदि उद्घोष कर रहे हैं। गंगा का तो बड़ा प्रभाव है, गंगा नाम लेने मात्र से कल्याण हो जाता है। क्या इन सब का कल्याण हो जाएगा? भगवान शंकर ने कहा इनमें कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको गंगा पे विश्वास होगा। लोग केवल शब्दों से, जैसे हम सब कहते हैं ना कि भगवान सब जगह परिपूर्ण है, बच्चा बच्चा कह देगा कि भगवान सब जगह परिपूर्ण है, परंतु विश्वास नहीं है। हम रात्रि में एकांत में मसान के पास से निकलेंगे तो मन में भय होगा। अगर हमारे साथ कुत्ता है तो हमको भय नहीं होगा कि हमारे साथ है। कुत्ते का हमको विश्वास है कि हमारे साथ है, परमात्मा हमारे साथ है उसका हमको विश्वास नहीं है। हम कहने के लिए केवल कहते हैं कि परमात्मा हमारे साथ है, परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, परमात्मा से कोई रिक्त स्थान नहीं है, कोई खाली स्थान नहीं है, परंतु ये केवल शब्दों में है। हमारे अंतःकरण में इस बात की स्वीकृति नहीं है। तो भगवान शंकर ने कहा पार्वती जी से कि देखो ये सब गंगा स्नान भी कर रहे हैं, गंगा गंगा पुकार भी रहे हैं,
हर हर गंगे की ध्वनि कर रहे हैं, परंतु गंगा के प्रति जो आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, वो इनमें नहीं है। कहा महाराज इतनी ठंडी, माघ महीने की ठंडी, और ये लोग स्नान करने आए हैं, अगर विश्वास नहीं होता तो यहाँ आते ही क्यों? ये इतना कष्ट उठा के, इतनी परेशानी उठा के आए हैं। कहा अच्छा, तुमको अगर विश्वास नहीं है तो हम इसका प्रमाण तुमको देने की चेष्टा करते हैं। पूछ लो, भोजन नहीं किया हो तो भोजन। श्री राम। भोले बाबा कहे पार्वती जी से कि आप एक अच्छी नवयुवती के रूप में, महिला के रूप में, नारी के रूप में यहाँ विराजमान हो जाओ और मैं अपना रूप बदल लेता हूँ। भगवान शंकर एक वृद्ध कुष्ठ रोगी के रूप में एक गड्ढे में बैठ गए। पार्वती जी से कहा कि कोई भी व्यक्ति आए तो उससे कहना कि इनको इस गड्ढे से बाहर निकाल दो, मेरे पति हैं और ये गिर गए हैं इसमें, इससे निकलने में असमर्थ हैं। और जब व्यक्ति निकालने की चेष्टा करे तो उससे कह देना कि अगर तुम निष्पाप हो, तुमने कोई पाप नहीं किया हो तो इनको छूना, नहीं तो ये बहुत उच्च कोटि के तपस्वी हैं, महान योगी राज हैं ये। इनका स्पर्श करने से तुम जल के खाक हो जाओगे। अब लोग गंगा स्नान करके आते, पार्वती जी कहती हैं कि भाई देखो हमारे पतिदेव जो हैं इस गड्ढे में गिर गए हैं। लोग सुनी अनसुनी करके चले जाते। कुछ मन चले लोग कहते कि छोड़ इस बुढ़े को, कहाँ इसके पीछे इसके चक्कर में पड़ी हुई है। अनेक अनेक प्रकार की बातें, कोई निकालने को तैयार नहीं। एक व्यक्ति निकालने को तैयार हुआ तो पार्वती जी ने कहा सावधान, इनका स्पर्श करने से पूर्व सोच लो, समझ लो। अगर तुम निष्पाप हो तो इनका स्पर्श करना, अन्यथा तुम जल के खाक हो जाओगे। ये योगेश्वर हैं, ये साधारण नहीं है। निष्पाप व्यक्ति ही इनका स्पर्श कर सकता है। वो व्यक्ति कहा किस चक्कर में पड़ गए, छोड़ो, अपना आगे बढ़ गया। अनेक व्यक्ति आए, कोई तो चेष्टा ही नहीं करता है, कोई ने चेष्टा की तो वो भी वहाँ से आगे बढ़ गया। एक संध्या होते होते एक गांव का किसान भाई सीधा सरल वहाँ पहुँचा और गंगा स्नान करके जा रहा था तो देखा, उसने स्वयं अपनी तरफ से प्रश्न किया, बहन ये कैसे, क्या हो गया? कहा कि मेरे पति हैं और ऐसे ऐसे गिर गए ये, आप मेरी सहायता करो, इनको बाहर निकाल दो। वो व्यक्ति निकालने के लिए तैयार हुआ। पार्वती जी ने वही बात
कि देखो अगर निष्पाप हो तो अब इनका स्पर्श करना, अन्यथा चल के खाक हो जाओगे। उसने कहा मैंने गंगा स्नान किया है, परमात्मा का नाम सुमरन किया है, पाप मेरे पास रह कैसे सकता है। और उठा के निकला। भगवान शंकर तो साक्षात प्रकट हो गए, आशीर्वाद दिया। भगवान ने पार्वती जी को कहा कि देखा तुमने, ये लाखों व्यक्तियों में कोई एक व्यक्ति को विश्वास है कि गंगा स्नान से हम निष्पाप हैं, हम राम नाम लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं 12 नाम कहत जग जेव। एक बार जो भगवान का नाम ले लेता है हो तरन तारन नर तेव, वो शंभी भवसागर से पार हो जाता है और दूसरे लोगों को भी पार करने में सक्षम हो जाता है। परंतु नाम की जो महिमा है उसमें हमको विश्वास नहीं है। अन्य मंत्रों में हमको विश्वास हो जाता है, तांत्रिक विधियों में हमको विश्वास हो जाता है, हम तांत्रिकों के पास भटकते हैं, देवी देवताओं के पास भटकते हैं, परंतु नाम में निष्ठा नहीं है। नाम में निष्ठा नहीं, नाम के प्रति जो आस्था होनी चाहिए वो हम में नहीं है। नाम की जो महिमा है उसमें हमको विश्वास नहीं है। समस्या यहाँ है कि विश्वास और आस्था का अभाव है। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा जाए तो वो कहते हैं तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत नाम, ताके पक्की पगतरी मोरे तन को चाम। जिसके मुख से धोखे से नाम निकल जाए, श्रद्धा और प्रेम से नहीं, उसके लिए इस शरीर के चमड़े की पनाही बन जाए तो मेरा उद्धार हो जाए। नाम की महिमा को उन्होंने समझा है। तो जो व्यक्ति नाम की महिमा को समझते हैं, जानते हैं, और कैसे समझा है उन्होंने, कहा जाता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने 9 बार 9,99,99,999 9 का अंक, नौका, इसको एक नौका कहते हैं। 9 नौका नाम जप किया। इतना नाम जप किया, 9 नौका मतलब 9 का अंक 9 बार लिखा जाए ना, वो 1 नौका होती है, इसका 9 गुना। इतना नाम जप किया, इसलिए उनकी नाम के प्रति ऐसी रुचि। वो कहते हैं रामचरितमानस में और कुछ नहीं है, रामचरित सतकोट में लिए महेश दिए जान राम, ये 2 अक्षर जो हैं, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साध रे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एक ही साधन अपनाओ, अनेक साधन की जरूरत नहीं है, और सब प्रकार के कार्य सिद्ध हो जाएंगे अगर नाम में विश्वास हो। तो ये कलयुग में मन नहीं स्थिर होता, घबराओ नहीं। ठाकुर जी के प्रति प्रेम नहीं होता, घबराओ नहीं। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। परमात्मा श्री राम के सगुण साकार रूप से और निर्गुण निराकार रूप से, दोनों से नाम बड़ा है। नहीं कली करम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबने। इस कली काल में ना तो ज्ञान है, ना भक्ति है, ना कर्म कांड है, केवल राम नाम। तो हम अगर एक नाम के प्रति निष्ठावान हो जाएं और नाम जप करेंगे, और जितना अधिक से अधिक हो सकेगा करेंगे, कोशिश होगी कि रोज का 1.25 लाख करें। एक भाई, किशोर भाई पंड्या, बैंक में जॉब करते थे, बैंक में सर्विस करते थे, और 1,10,000, 20,000, कभी 30,000, 1 लाख से ऊपर
प्रत्येक दिन जप करते थे। वहाँ समय पूरा बैंक में देते थे और उसके अतिरिक्त, उस समय में नहीं, उसके अतिरिक्त नाम जप करते थे। और बड़े अच्छे गायक भी थे, तो भजन बहुत अच्छे गाते थे, बहुत अच्छे गाते थे और बड़े मतलब अच्छे व्यक्ति थे। तो हमने देखा कि एक महात्मा, वो तो गृहस्थ वेश में थे, गृहस्थ रूप में दिखाई देते थे, उनका फोटो रख के पूजा स्थान पे, उनकी निष्ठा, मतलब सब कार्य करने के बाद इतना नाम जप कर लेते थे। तो नाम में रुचि होनी चाहिए। लोग कहते हैं समय नहीं मिलता, समय तो निकालने से निकलेगा। आप व्यर्थ की बातों में समय बहुत बर्बाद कर देते हो। इधर उधर की राग द्वेष की चर्चाएं, निरर्थक चिंतन, अनेक अनेक प्रकार के ऐसे कार्य हैं जिसमें हम समय को बहुत बर्बाद कर रहे हैं। अगर नाम में रुचि, और नाम में रुचि होगी नाम का जप करने से, जैसे जैसे हम जप करेंगे अंदर का मल जो है साफ हो जाएगा, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध अंतःकरण में भगवत नाम का प्रकाश होगा। और अंदर जब प्रकाश होगा तो अपने आप उसमें रुचि होगी, प्रेम होगा, अनुराग होगा। कुछ नहीं, केवल एक साधन नाम। नाम में रुचि बढ़े, इसके लिए भगवान की लीलाओं का गान, चरित्र का गान, बस इतना कर लें तो ये सब समस्याओं का हल आसानी से निकल जाएगा। हम मन को स्थिर करने का प्रयास करते हैं, गलत मत करो कोशिश, कोई ज़रूरत नहीं है। केवल नाम जप करो और अधिक से अधिक करो। प्रातःकाल उठने के साथ नाम जप शुरू कर दो। अपना नित्य नैमित्तिक कर्म करते हुए नाम जप करते रहो। आहार भोजन प्रसाद पाने तक नाम जप करो। फिर उसके बाद अपना जो कुछ भी अर्थोपार्जन के लिए साधन है उसको देखो, और फिर उसके बाद जब अर्थोपार्जन के साधन के बाद फिर नाम जप में लग जाओ। व्यर्थ की चर्चाओं में कुछ नहीं रखा है, क्यों समय बर्बाद करना है। परंतु हम व्यर्थ समय बर्बाद बहुत कर देते हैं। जितना नाम जप करना चाहिए उतना नाम जप नहीं कर पाते हैं, इसलिए समस्याएं बनी हैं। समस्याओं का समाधान है भगवत नाम, और बस नाम का अवलंब लो। नाम महाराज कृपा करेंगे और नाम की कृपा से आपका मन स्थिर हो जाएगा। जय श्री राम।